Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कह लीजिए, एक अपडेट कह लीजिए, और ये कितनी सही है कितनी गलत है इस पर भी चर्चा करेंगे कि देश भर में जो भी टीचर्स कार्यरत हैं, यानी जो वर्किंग टीचर्स हैं, चाहे जो बनने जाने वाले टीचर्स हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं, टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, उन सभी को सीटेट करना ही पड़ेगा, कंपलसरीली पास करना पड़ेगा। सीटेट क्वालिफाई करना एकदम मैंडेटरी है। ये न्यूज़ है। जो लोग अपनी जॉब में भी हैं टीचिंग की, जो टीचर हैं भी कार्यरत, वो भी टीचर नहीं रह पाएंगे अगर सीटेट को क्वालिफाई नहीं करते हैं, ऐसा इस न्यूज़ में कहा गया है। ये 2 आर्टिकल्स हैं जो आपको अलग अलग इंटरनेट पे, ये कई दिन से न्यूज़ चल रही है, मैं इसको अवॉइड कर रही थी क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक भी कोई, ना तो दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पे, ना ही आपकी सीटेट की वेबसाइट पे, दोनों में ही कहीं भी अभी तक इसकी चर्चा नहीं हुई है। और अगर किसी को मिल जाता है कि हाई कोर्ट की वेबसाइट पे अगर कहीं मिलता है कोई ऑर्डर, जो हमें तो नहीं मिल पाया है काफ़ी ढूंढने के बावजूद, तो वो आप प्लीज़ बताएं। तो ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं करी जा सकती अभी तक, है ना, कि हमें नहीं पता कि ऑफिशियल कितनी है ये न्यूज़, लेकिन हाँ, क्योंकि न्यूज़पेपर्स में है तो हम इसको इंपॉर्टेंस तो हमें देनी पड़ेगी। और आप लोग इतने विचलित हैं इसको लेकर के, जो इवन टीचर्स हैं वर्किंग, उनके दिमाग में ये चीज़ है। आज मेरी मदर सुबह स्कूल जाते हुए बात कर रही थी, हालांकि कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, उनको तो नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है, तो मेरा भाई ऐसे ही मजे ले रहा था कि मम्मी अब तो आपको भी सीटेट देना है, तो वो वैसा हो जाता है। लेकिन कि यार अब कहाँ बुढ़ापे में हम सीटेट देंगे, मतलब अगले साल रिटायरमेंट है, ठीक है कोई बात नहीं, जब तक लागू होगा, मतलब इस तरह की बातें चल रही हैं, माहौल है इस चीज़ को लेकर के। ठीक, तो कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। इसमें 2-3 बातें हैं कि एक तो जो इस मामले की अगली तारीख है वो है 14 मई। दूसरा, इसमें कहा गया 4 हफ्ते का समय है जिसमें एनसीटी प्लान कर ले अगले सीटेट के लिए कि सभी को सीटेट देना है। अगर किसी ने भी सीटेट पास नहीं किया है या 2010 से पहले के भी लगे हुए लोग हैं तो सीटेट सबको देना है। एक्चुअली होता क्या है, कई जगहों पे सीटेट 2011 से आ गया, उसके आने के बावजूद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कह दिया, उसके बावजूद कई स्कूल्स में या कई स्टेट्स में ऐसे मामले होते हैं जहां पे सीटेट के बिना टीचर्स को वो लोग भर्ती कर लेते हैं और वो काम कर रहे होते हैं, चाहे कम सैलरी पे करें या जैसे भी है। गवर्नमेंट स्कूल में वो पुराने मामले हैं जहां पे सीटेट की जब जरूरत ही नहीं पड़ती थी, लेकिन इन्होंने कहा है इसमें कि नहीं भाई, आप एक काम करो, अब तो जो कार्यरत है वो भी करेगा सीटेट क्लियर, उसके लिए भी लेकर के आए एनसीटी एक प्लान बना करके, और जो आने वाले लोग हैं वो तो करते ही हैं, उसमें तो कुछ नया है ही नहीं। अब सीटेट की ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ सीटेट ही करना है, क्योंकि शिक्षा जो है, अगेन मैं बार बार ये बात कहती रहती हूँ, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी आपकी संवर्ती सूची में आती है 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसमें बात ये हुई थी कि राज्य और जो केंद्र है, यानी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ही उस पर रूल्स बना सकते हैं। तो ज्यादातर जगह पे ये स्टेट का और सेंटर का मामला होता है कि टेट और सीटेट या दोनों में से कोई एक चाहिए ही होगा। ये बात आज भी तय है कि हाँ, सीटेट और टेट चाहिए आज के समय में, लेकिन प्रीवियसली अगर ऐसा कहीं हुआ है या किसी प्राइवेट स्कूल में भी, तो भी टेट चाहिए। हालांकि वैकेंसी कितनी आती है नहीं आती है उस सब पे चर्चा बाद में करेंगे। तो इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि इन्होंने कहा है कि इस न्यूज को अगर हम देखें कि बिना सीटेट के, लिखा हुआ सीटीईटी पास किए बिना नहीं पढ़ा सकेंगे शिक्षक। जो आज पढ़ा रहे हैं, स्कूल्स में हैं कार्यरत, उनको भी सीटेट पास करना होगा अगर अपनी नौकरी बना करके रखनी है। एक तो बात इसमें यह है। दूसरी, नए लोग आ रहे हैं, उनको तो सीटेट देके आना ही होता है, उनके पास कोई चारा होता नहीं है। ठीक, ये सीटेट लिखा हुआ है, बट मैं ये मान के चल रही हूँ कि दक्षता परीक्षा वो स्टेट की भी हो सकती है, जब क्योंकि ये हमारे पास प्रॉपर ऑर्डर है नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपकी सीटेट की वेबसाइट है, इस पर कोई चर्चा नहीं है अभी इस ऑर्डर की। और अगर हम बात कर लें, ये आपकी दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट है, इस पर भी कोई चर्चा अभी तक नहीं है। तो हमारे पास एग्जैक्टली डेटा नहीं है सच में कि क्या बात हाई कोर्ट में हुई है, बस न्यूज़पेपर की कटिंग है। एक live hindustan.com पे ये एक आर्टिकल इसका जो मुझे मिल पाया वो है, और दूसरा एक न्यूज़ फॉर नेशन करके एक वेबसाइट है, उस पर ये आर्टिकल था। बाकी बड़े न्यूज़पेपर्स में मुझे जनरली नहीं मिला, बट हाँ, ये जो घर पे आने वाली जो हार्ड कॉपी आती है उसमें ये आर्टिकल आपके सामने है। ठीक, तो इसको बिल्कुल ऐसे झुटला तो नहीं सकते कि हाँ ये एग्जिस्ट ही नहीं करती न्यूज़, चल रही हैं चीज़ें इसमें। अभी नेक्स्ट जो इसकी ये लिखा हुआ 14 मई को मामले की अगली सुनवाई करेगा कोर्ट। तो 14 मई को ये कब तक चलेगा, क्या रहेगा, इसमें पूरी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। और नेक्स्ट सीटेट इस चक्कर में डिले नहीं होना चाहिए, और जो मुझे लगता है कि नहीं ही होगा, क्योंकि अगर 4 सप्ताह की भी बात हुई है, यानी 4 वीक्स की भी बात हुई है, तो विद इन अ मंथ नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। सीटेट को इतने क्या कहते हैं कि इतनी वैसा नहीं है कि सीटेट बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए कंडक्ट कराना सीबीएसई के लिए। तो अगर ऐसा भी हुआ कि जो कार्यरत लोग हैं, अब वो कब से कार्यरत लोगों को करवाएंगे पेपर, कहेंगे लेने को, वो हमें अभी इस पे डिटेल्स कुछ भी नहीं है। तो अभी हम ये मान के नहीं चल सकते कि हाँ ये बात एकदम पक्की हो गई है, अभी हमें इंतजार करना होगा।
फाइनल चीजें आने तक, है ना, कि कोर्ट से जो भी ऑर्डर आता है। एक और ये आर्टिकल है, यही 2 आर्टिकल हैं जो इंटरनेट पे पूरे में सर्कुलेट कर रहे हैं और इसी की वजह से आप लोग हो रहे हैं परेशान कि देश भर के शिक्षकों को देनी होगी सीटीईटी परीक्षा, कोर्ट ने ऐसा कहा है। और कोर्ट ने एनसीटीई को योजना बनाने को कहा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी तक हमारे पास नहीं है। तो हम करेंगे इंतजार कि जब तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आती तब तक हमको नहीं पता। और अगर देना भी पड़े सीटेट तो सीटेट इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं है, इतना बड़ी कोई समस्या नहीं है। सीटेट पास करना प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है शायद जितनी आपके सामने फिर वैकेंसी को लेकर के चैलेंज रहता है। ठीक, जो लोग सीटेट पास कर चुके हैं वो अपनी करें तैयारी, और दोबारा जैसे सीटेट आता है हम लोग फिर से तैयारी करेंगे। बैचेस चल ही रहे हैं सीटेट के, तो रिकॉर्डेड बैचेस हैं, लाइव बैच हम तभी लाएंगे जब सीटेट आ जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम को लेकर के बैचेस चल रहे हैं, पेडागोजी स्पेशल भी, केंद्रीय विद्यालय का कंप्लीट बैच भी, DEET+ भी को लेकर के बैचेस हैं। तो वो करियर विल ऐप डाउनलोड करके आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये मैं बार बार बताना ही भूल जाती हूँ, तो कई लोगों को पता ही नहीं होता कि बैचेस चलते कहाँ हैं, तो उसके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। तो कुल मिलाकर की बात ये है, अब क्या करना है प्राइवेट टीचर्स के लिए भी और गवर्नमेंट टीचर्स के लिए भी, कि प्राइवेट स्कूल अपनी मर्जी से ऐसा ना हो कि ये जो नियम बने हुए हैं उनको कई जगह पे लागू नहीं किया जाता। तो उस चीज पे कड़ा कदम है ये कि सीटेट तो चाहिए ही चाहिए, बिना सीटेट के आप प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते। आज भी प्राइवेट स्कूल्स मांगते हैं आपसे सीटेट सर्टिफिकेट, ज्यादातर स्कूल्स और बड़े बड़े स्कूल्स तो बिना सीटेट के नहीं ही अलाउ करते, बट काफी जगहों पे ऐसी स्थिति है कि जहां वो कर देते हैं प्राइवेटली अलाउ। तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए कि भाई 2010 से पहले से अगर कोई कार्यरत है तो उस केस में तो ये सीटेट अभी सभी को देना पड़ेगा। अगर ये एक्चुअल में न्यूज बाहर आती है, ऑर्डर बाहर आता है हाई कोर्ट का, जो कि क्योंकि न्यूज़पेपर्स में है तो बिल्कुल भी नहीं झुटला सकते कि मतलब एकदम सिरे से नकार दें, और ये भी नहीं कह सकते कि 100% एग्जैक्ट बात यही है। हो सकता है इसमें क्या परिवर्तन होकर के सामने आए। वैसे भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि आपके तीसरे लेवल पे भी आप सीटेट को लेकर के आओ, और जो आरटीई है वो भी कहता है कि अगर आपके पास एक रिकॉग्नाइज्ड बीएड बीटीसी इन सब की डिग्री नहीं है, एनसीटीई से मान्यता प्राप्त, तो उसको खारिज किया जाएगा। और इसमें लिखा हुआ है कि समय मिलेगा कि आप अपनी सही जगह से डिग्री कर लें। तो ये सब बातें चलती रहेंगी। टीचिंग एग्जाम्स अपने आप में डिफिकल्ट होने ही हैं, विद टाइम हुए ही हैं पहले से। अगर आप देखेंगे एक समय पे लोग भी लिमिटेड होते थे और आप पेपर दे करके आ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें मतलब उतना मुश्किल नहीं था। अभी हम देखते हैं लास्ट मेरिट की अगर मैं याद करूं तो आई थिंक 167 और समथिंग, मतलब 157, ये तो इतनी तो मेरिट जाती है दिल्ली DEET+ में। 155, 45, 65 इस तरह की चीजें हुई हैं। हालांकि अब बीएड वालों को निकाला गया है तो मे भी उस चीज का फर्क पड़ेगा कि मेरिट थोड़ी डाउन आए, बट कंपटीशन पहले से बढ़ा है और आगे भी चीजें यही हैं कि फिल्टर्स लगते रहेंगे कि आप टेट पास करें, पहले तो टेट भी नहीं था, फिर एग्जाम पास करें, तो वो सारी लेयर्स हैं यहाँ पे। तो ये एक बात है। यस, कुछ नहीं है, यूपी में यूपी टेट अलाउ होगा। देखो स्टेट टेट को हम ये नहीं कह सकते कि स्टेट यहाँ पे सीटेट का मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं है चीजें, हमारे पास कोर्ट का प्रॉपर ऑर्डर नहीं है कि सिर्फ सीटेट ही लिखा होगा। मेरे ख्याल में टेट को भी वो कहेंगे कि स्टेट का टेट या तो या सीटेट, दोनों में से जो भी ऑप्शन होगा, या अलग अलग जिस स्कूल में जहां आप यूज करना चाह रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ सीटेट ही कर देंगे, तो फिर तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में रहने का मतलब ही खत्म हो जाएगा। वो स्टेट के हाथ में होता है कई बार और सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो उस पर तैयारी करते, मतलब उस पर चर्चा तब करेंगे जब हमारे पास फाइनल चीजें आ जाएंगी। तो यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, ये आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं। तैयारी हम आगे रेगुलर क्लासेस आपकी तब होंगी जब सीटेट की वैकेंसी आ जाएगी, जो कि इस महीने आने की पूरी संभावना थी और है भी मेरे दिमाग में तो। बट अगर जिस तरह की ये न्यूज़ है और इसके हिसाब से अगर कुछ बदलाव होता है कि सीटेट लेकर के आते हैं तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिले वहां आ जाए सीटेट के उसमें भी नोटिफिकेशन में। ये सारी चीजें मैं श्योर होकर के नहीं कह रही हूँ, ये सब हम क्या कर रहे हैं, स्पेकुलेशन ही लगा रहे हैं, मतलब हम सोच ही रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये सब चीजें हमारे सामने इस न्यूज़ को देख करके, जो ये न्यूज़ सामने है उस पर चर्चा करने के बाद मैं ये बात कह रही हूँ। चलिए इतना ही रखते हैं आज के लिए, यही एक इन्फॉर्मेशन थी और कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। अगर होता भी है सीटेट जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स, उनको वैसे भी उनकी आधी तैयारी हो ही गई है स्कूल में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और इतने सारा सब कुछ ऑनलाइन जो है अवेलेबल है, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अगर करना भी पड़े सीटेट दोबारा से, जो वर्किंग टीचर्स हैं उनको भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए टेक केयर, बाय।